तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं अपने उस सेगमेंट को, थोड़ा सा इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छे अंदाज में इस चीज को पढ़ने का काम करते हैं। क्या चीज हमने पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। और आज हम लोग समझेंगे किसको? नाउन की कैटेगरीज को। किसको भैया? तो आप कहेंगे नाउन की कैटेगरीज को। आइए समझने का काम करते हैं। अगर हमने सीखना है क्या मेरे भाई? नाउन की कैटेगरीज को, ठीक है। अगर नाउन की कैटेगरीज को सीखना है तो कैटेगरीज क्या होती हैं? जिसके आधार पर नाउन को बांटा गया है। तो नाउन को किस आधार पर बांटा गया? तो आप कहेंगे सर नाउन को काउंटेबल और अनकाउंटेबल होने के आधार पर बांटा गया है। यानी कि कैटेगरीज की अगर बात करें तो नाउन की कैटेगरीज दो प्रकार की होती है, जिसको एक को हम लोग कहने का काम करते हैं काउंटेबल, और दूसरी जो बची हुई है उसे कहने का काम करते हैं अनकाउंटेबल। ये बात समझ में आ गई मेरे भाई? है क्या कहने का काम करते हैं? तो उसे कहने का काम करते हैं अनकाउंटेबल, ठीक है। अनकाउंटेबल और काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब होता है कि जिस चीज को हम गिन सकें वो चीजें कहलाती हैं काउंटेबल, और अनकाउंटेबल वो चीजें होती हैं जिनको हम लोग गिन ना सकें, वो चीजें कहलाती हैं अनकाउंटेबल, ठीक है भाई। अब समझते हैं काउंटेबल को, कुछ आगे समझते हैं, ठीक है। तो अब हमने पहला हमें सेगमेंट उठाना है कि सर काउंटेबल नाउन कैसे मिलते हैं, कैसे इनकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है और कैसे ये बनाए जाते हैं। तो देखिएगा, समझने का काम करें। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? मतलब वो काउंटेबल, आप मुझे एक बात बताइए, आप एक चीज जो होगी ये एक मार्कर है अपने आप में। क्या मैं आपसे कहूंगा कि आप इसे गिनिएगा ये कितने हैं? बिल्कुल मूर्खता वाला सवाल हो गया तो है, बिल्कुल। यानी कि जब एक अपने आप में है तो उसे गिनने की जरूरत नहीं है। और अगर अब मेरे हाथ में ये 3 मार्कर हैं और मैं आपसे बोलूं जरा इनको गिनिएगा, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल 1 2 3, यानी कि अब 3 है, अब इनको गिनने की जरूरत है। लेकिन जब ये एक था तो इसको गिनने की जरूरत नहीं थी। और जिसको गिनने की जरूरत ना हो, क्या उसको काउंटेबल बोलेंगे? बिल्कुल भैया नहीं बोलेंगे। तो काउंटेबल किसे बोलते हैं? जिनको हमें गिनने की जरूरत पड़ती है। और गिनने की जरूरत किसे पड़ती है? जो अपने आप में प्लूरल होते हैं। और प्लूरल नाउन कौन होते हैं? प्लूरल नाउन आपके वो होते हैं जो, जिनको कह सकते हैं हम लोग कॉमन नाउन से जो बनाए जाते हैं, ठीक है। अब आप ये समझिएगा काउंटेबल क्या होता है। लिखा है इट कम्स, ठीक है, इट कम्स फ्रॉम कॉमन नाउन, ठीक है। जितने भी आपके काउंटेबल नाउन होते हैं ये सब कॉमन नाउन से निकल करके आते हैं। कॉमन नाउन से कैसे निकल करके आते हैं, इस चीज पे जरा तवज्जो करिएगा, ठीक है। और बात को बहुत गहराई से समझिएगा। अगर मैं आपके सामने एक शब्द लिखूं, क्या? डे, ठीक है। और इसके अलावा अब मैंने यहां पर शब्द एक लिखा है संडे, ठीक है। तो अब हम लोग समझने वाले हैं किस चीज को, कि जो हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं वो कैसे होते हैं। तो आपको कहना है कि भाई क्या, कि काउंटेबल नाउन होते हैं जो वो आपके कॉमन नाउन से निकल करके आते हैं। अब देखिए क्या होता है ऐसा। अगर हम लोग डे की बात करें भैया, तो डे का प्लूरल क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर डे का प्लूरल डेज हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल भैया हो जाएगा। डे का प्लूरल डेज हो जाएगा। लेकिन अब अगर यूं ही मैं बात करूं किसकी, कि संडे का प्लूरल क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर संडे तो अपने आप में ही सिंगुलर है, इसका प्लूरल यानी कि नहीं हो सकता है। जब इसका प्लूरल नहीं बन सकता है, क्या इसको संडे को फिर गिना जा सकता है? संडे तो एक ही होता है, बिल्कुल मेरे भाई। और संडेज कर नहीं सकते क्योंकि संडेज तो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? तो आप बोलेंगे 7 ही, और संडे एक ही बार आता है, ठीक है। तो इस सेंस में इसका प्लूरल नहीं बनेगा, इस वजह से ये आपका हो गया अनकाउंटेबल। डे का डेज बन सकता है, इसीलिए ये हो गया काउंटेबल। तो कॉमन नाउन क्या होते हैं उस चीज को समझने का काम करें मेरे भाई। कॉमन नाउन आपके वो नाउन होते हैं जिनका बहुत ही आसानी से प्लूरल बना लिया जाए, और प्लूरल बनाने से उनके मीनिंग में कोई चेंजेस ना आए। जैसे मैं अगर यहां पर लिखना चाहूं तो मैंने एक शब्द लिखा, क्या है? बॉय, ठीक है। एक शब्द लिखा बॉय, एक शब्द हमने लिखा क्या यहां पर? गर्ल। एक शब्द लिखा गया है आपके लिए स्टूडेंट, ठीक है। एक शब्द आपके लिए लिखा गया है सिटी। आप बताइए ये सभी अभी सिंगुलर है कि नहीं है? बिल्कुल भैया, ये सभी अभी सिंगुलर फॉर्म में है। लेकिन अगर बॉय को हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे भैया बिल्कुल बॉयज हो जाएगा। अगर गर्ल का प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? गर्ल का अगर प्लूरल बनाएंगे तो वो चीज हो जाएगी गर्ल्स। अगर स्टूडेंट का प्लूरल बनाएंगे तो वो चीज हो जाएगी आपकी स्टूडेंट्स, ठीक है। सिटी का अगर प्लूरल बनाएंगे तो ये चीज बन जाती है सिटीज। अब मुझे बताएगा क्या इनका प्लूरल बनाने में इनके मीनिंग पे कोई फर्क पड़ा है? नहीं भैया, मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर फर्क पड़ा है तो कहां पर? तो सिर्फ इसके नंबर में फर्क पड़ा है। और नंबर में फर्क पड़ने की ही वजह से हमने इस वाले कॉमन नाउन का
प्लूरल बना लिया है, बना लिया कि नहीं बना लिया। तो वो कॉमन नाउन वो नाउन होते हैं जिनका हम बहुत ही आसानी से प्लूरल बना लें और प्लूरल बनाने में उनके मीनिंग में कोई परिवर्तन ना आए, तो उसको हम लोग कहने का काम भैया क्या करते हैं, बताइए, कहने का काम करते हैं काउंटेबल नाउन। इतनी बात समझ में आ गई है। अब आइए अपने इस सफर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और समझने का काम करें आप, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। आप इसमें अगर दिक्कत में पड़ जाते हैं कि सर ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। देख लिया चीजें। अब हम लोग बढ़ते हैं किस चीज की तरफ, अब हम लोग समझने का काम करते हैं दूसरी बात। क्या सर, बिल्कुल, जो ये तो हो गया काउंटेबल नाउन, लेकिन अब अनकाउंटेबल नाउन फिर क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन फिर क्या होता है और ये कैसे और कहां से आता है, तो इस चीज की बात आपके सामने की जा रही है। आइए समझते हैं इस चीज को सर। बिल्कुल, अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे तो अनकाउंटेबल नाउन कहां से निकल करके आते हैं या कहां से निकल करके आता है, तो आप बोलेंगे ये निकल करके भैया 3 जगह से आता है। कहां से, पहली बात, जो भी आपके प्रॉपर नाउन होंगे, कैसे नाउन भैया, जो भी आपके प्रॉपर नाउन होंगे वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। बात समझ में आ गई, जो प्रॉपर नाउन है अनकाउंटेबल नाउन। दूसरी अलावा अगर हम उसके अलावा बात करें तो जो होता है मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन भी अपने आप में क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को तो आप अनकाउंटेबल नाउन मानते ही मानते हैं। ये बात समझ में आ गई है। अनकाउंटेबल नाउन ये होते हैं, अगर इनके मीनिंग आप इनमें अगर इनका आप प्लूरल बनाएंगे तो इनके मीनिंग में परिवर्तन आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल भाई इनके मीनिंग में परिवर्तन आता है। जैसे अगर मैं लिख दूं, क्या मैंने लिखा वुड, तो वुड एक अपने आप में अब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो मटेरियल नाउन है। और जैसे ही आपने वुड्स बनाया तो वुड्स बनाने में इसका आप नंबर नहीं चेंज किए, इसका बल्कि मीनिंग ही चेंज कर दिए। तो वुड का मतलब होता है सिंपली लकड़ी, और जो वुड्स होता है इसका मतलब क्या होता है भैया, फॉरेस्ट। इतनी बात समझ में आई। यानी कि तो हम कह सकते हैं प्रॉपर नाउन, या जैसे हमने एक चीज लिखा है मार्च, हमने ये लिखा मार्च है, मार्च अपने आप में प्रॉपर नाउन है कि नहीं है, बिल्कुल है भैया। क्या आप इसको अब मार्चेस कर सकते हैं भैया, मार्चेस तो कर नहीं सकते, बिल्कुल सर मार्चेस नहीं कर सकते। यानी कि ये अपने आप में प्रॉपर नाउन है, तो इसका भी हम लोग नहीं बना सकते। जैसे कि लखनऊ है, क्या लखनऊ कर सकते हैं, बिल्कुल भैया नहीं कर सकते। जब लखनऊ नहीं कर सकते तो उनका मतलब जितने भी आपके प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनका प्लूरल नहीं बनाया जाएगा, और जिनका प्लूरल नहीं बनाया जाएगा तो वो अपने आप में कैसे होंगे, वो अपने आप में भैया अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगे। इतनी बात क्लियर हो पा रही है, बताइए, इतनी बात क्लियर हो पा रही है। और इसी की ही वजह से इनके साथ में जो अनकाउंटेबल नाउन है, ये सिंगुलर होने के ही साथ में इनके साथ जो भी अगर वर्ब लगेगी तो वो सिंगुलर वर्ब आती है। कैसी वर्ब भैया, इनके साथ हमेशा सिंगुलर ही वर्ब आती है। इतनी बात समझ में आ गई है। इसी की वजह से आइए आपके सामने 4-5 एग्जाम्पल लिखे जा रहे हैं, आप उनमें बताइएगा सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है। भाई इतनी बात समझ में आ गई, इसको फटाफट से उतार लीजिएगा और आपके सामने अब लिखा जा रहा है। आइए भाई समझने का काम करते हैं। आपके सामने एक शब्द सिंपली लिखा गया है, क्या, डे, ठीक है। एक शब्द आपके सामने लिखा गया है सिंपली, क्या, संडे, ठीक है। एक शब्द हमने लिखा है ट्रैफिक, ट्रैफिक। एक शब्द आपके सामने लिख दिया गया है, क्या, जिसे हम लोग कहने का काम करते हैं चेयर, ठीक है। एक शब्द आपके सामने लिखा गया है, देखिएगा, मंथ, ठीक है, मंथ। और एक शब्द आपके सामने लिखा गया है अप्रैल, ठीक है। एक शब्द आपके सामने मैं दूसरा लिखने का काम कर रहा हूं, देखिएगा जरा इधर, मैंने लिखा स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट। एक शब्द है आपका स्नेहा, ठीक है। दूसरा देखिएगा, अगर मैंने लिखा है क्या, बुक, ठीक है, बुक, ओके। ये बात समझ में आ रही है, बुक हो गया है। बुक के अलावा अगर हम बात यहां पर करें तो अब हम बात कर सकते हैं, आप कई ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा, ये चीजें हो गई हैं। आप लिख लीजिएगा SUN, सन हो गया है, सन। उसके बाद आप लिखिए MOON, मून, ठीक है, मून हो गया है। मून के अलावा अगर हम अब बात करें तो एक बात होती है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं जिसको क्या, नॉलेज, ठीक है, नॉलेज हो गया, ठीक है। नॉलेज के अलावा अगर हम अब बात करें तो एक शब्द हमारा होता है जिसको हम लोग कहने का काम करते हैं, क्या,
अनकाउंटेबल की कैटेगरी में, ठीक है भाई। तो इनके आप बनाएगा इसमें से काउंटेबल कौन सा है और अनकाउंटेबल कौन सा है, ठीक है भाई। इसको बनाएगा काउंटेबल कौन सा है और अनकाउंटेबल कौन सा है, ठीक है, जल्दी से बनाइएगा, ठीक है। बनाएगा इसमें से काउंटेबल कौन सा है और अनकाउंटेबल कौन सा आपका कहलाता है, ठीक है भाई। तो आप देखेंगे इधर भैया, बिल्कुल इधर देखेंगे, आप कहेंगे सर बिल्कुल डे का डेज बन सकता है, डे का डेज बन सकता है, यानी जब डेज बनेगा तो जाहिर सी बात है अपने आप में काउंटेबल होगा कि नहीं होगा। तो आपने कहा बिल्कुल भैया काउंटेबल होगा। जब ये काउंटेबल होगा, डेज प्लूरल इसका बनाया जा सकता है तो इसको काउंटेबल मानेंगे। संडे का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, इसका मतलब इसे अनकाउंटेबल मानेंगे। ट्रैफिक का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ट्रैफिक्स नहीं किया जा सकता है, जब ट्रैफिक का प्लूरल नहीं बनेगा इसका मतलब ये क्या है, ये अपने आप में कहलाएगा आपका अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। चेयर का हम लोग प्लूरल चेयर्स बना सकते हैं, ये कहलाएगा आपका काउंटेबल नाउन। मंथ का प्लूरल बना सकते हैं मंथ, तो ये भी आपका कहलाएगा भैया काउंटेबल नाउन। अप्रैल का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, इसी वजह से अप्रैल को हम लोग मानते हैं क्या, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। स्टूडेंट का हम लोग प्लूरल बनाते हैं और बनता भी है, स्टूडेंट का प्लूरल बनाने में उसका मीनिंग में फर्क नहीं आएगा, फर्क आएगा तो सिर्फ और सिर्फ उसके नंबर में, तो इसको भी हम लोग मानते हैं काउंटेबल नाउन। स्नेहा एक लड़की का नाम है, नाम एक ही होता है तो उसको गिनने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा अनकाउंटेबल। बात समझ में आ रही भैया। बुक हो गया, बुक का आप बुक्स बना सकते हैं, जब बुक्स बन जाएगा तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा आपका काउंटेबल नाउन। सन सूरज जो है वो एक ही होता है, सूरज एक ही होता है, जब एक ही है तो उसको आप सन्स नहीं कर सकते हैं, और सन्स नहीं कर सकते इसका मतलब ये अपने आप में क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। अगर मून की बात करें तो मून का प्लूरल मून्स बनाया जा सकता है और मून्स होते भी हैं, तो मून्स का जब प्लूरल बन जाएगा इसका मतलब ये चीज कहलाएगी काउंटेबल नाउन। नॉलेज का आप लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं, नॉलेजेस नहीं कर सकते, इसी वजह से नॉलेज का जब प्लूरल नहीं बनेगा तो ये कहलाएगा अनकाउंटेबल नाउन। इतनी बात समझ में आ गई है। जैसे कार है तो कार का आप कार्स कर सकते हैं, और कार्स करने में इसके मीनिंग में परिवर्तन नहीं आएगा भाई, आएगा तो आएगा सिर्फ इसके नंबर में चेंज आएगा, और जब नंबर में चेंज आएगा यानी कि जिसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने, प्लूरल से सिंगुलर बनाने, लेकिन उसके मीनिंग में कोई हेर फेर ना हो, ऐसी ही चीजों को हम लोग कहते हैं काउंटेबल नाउन। तो कार हमारा क्या हो गया भैया, काउंटेबल नाउन। ड्राइविंग क्या है, ड्राइविंग, ड्राइविंग भैया कार चलाना एकदम बिल्कुल खट 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 खट, ठीक है। तो ड्राइविंग में आप ड्राइविंग्स नहीं कह सकते हैं, जब ड्राइविंग्स नहीं कह सकते इसका प्लूरल नहीं बन सकता है, जब इसका प्लूरल नहीं बन सकता है तो भैया हम लोग इसको क्या मानेंगे, आप बताइए, आप कहेंगे भैया अनकाउंटेबल, टिक कर लो, ठीक है। स्मोकिंग हो गया, स्मोकिंग से नहीं कर सकते, प्लूरल नहीं बना सकते, इसका मतलब क्या हुआ भैया, अनकाउंटेबल हो गया। तो ये बात आपके समझ में आई है कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को किस तरीके से हम लोगों ने एक अच्छे वे में डिफाइन करने का काम किया, और बिल्कुल सटीक तरीके से इनको आइडेंटिफाई का करने का काम कर लिया, ठीक है। तो ये रहे आपके कुछ ऐसे एग्जांपल्स, इनको फटाफट से अभी आप उतार लीजिएगा और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे कुछ नए कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है भाई।